तो आज की जो हमारी क्लास है वो HTML की प्रैक्टिकल की क्लास रहेगी और हम देखेंगे HTML में कुछ वेब पेजेस हम कैसे डिज़ाइन किए करते हैं। तो कुछ मैं ब्रीफ आपको कर देता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पहले भी देखा है कि HTML का यूज़ किया जाता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। वेब पेज जो है वो वेब ब्राउज़र पे रन होता है और HTML में केवल टेक्स्ट के द्वारा हम उस पेज को डिजाइन करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो HTML में पेज की डिजाइन तैयार करने के लिए या पेज का कोड करने के लिए लेफ्ट साइड में आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक एडिटर दिखाई देगा। ये एडिटर कोई भी प्लेन टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट एडिटर उपलब्ध हैं। हमने यहाँ पर नोट पैड, यहाँ पर आपको दिख रहा है नोट पैड प्लस प्लस, ये एक टेक्स्ट एडिटर है। इसको आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर को आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो नोटपैड एडिटर है ये उसका एडवांस वर्जन है। क्लियर है? तो अगर इसमें आप कोड करते हैं तो नोटपैड की अपेक्षा इसमें कोड करने से आपको काफी आसानी मिलेगी, कोड करने में मदद मिलती है इसमें, क्योंकि टैग्स वगैरह के सिंटेक्स काफी सारे ये सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ ओपन करके रखा है एक वेब ब्राउजर, जो कि क्रोम का वेब ब्राउजर है। इसको मैं अभी बंद करूंगा और शुरू से इसको ओपन करके दिखाऊंगा। क्लियर है? तो आपको मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पर बताया था कि HTML का जो पेज होता है उसमें टैग्स होते हैं। टैग की ओपनिंग टैग होती है और एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लियर है? तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच का एरिया उस टैग के इफेक्ट में आता है। जैसे ये बॉडी टैग ओपन किया और ये बॉडी टैग क्लोज किया तो इसके बीच का जो ये एरिया होगा वो इस बॉडी के इफेक्ट में आएगा, टैग के इफेक्ट में। तो यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ हेड टैग और हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। ये बेसिक सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर है HTML का। इसमें HTML का जो वेब पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और HTML का वेब पेज यहाँ पर खत्म हो रहा है। इन दो टैग के बीच में जो भी एरिया आएगा, यहाँ पर ये बीच वाला जो एरिया है ये वेब पेज का एरिया कहलाता है। और वेब पेज में दो भाग होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। हेड के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं जिसमें हम टाइटल देखेंगे। तो हेड के अंदर हमने लिखा टाइटल और टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है? टाइटल में मैंने लिखा माई वेब पेज। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टाइटल एरिया पर जो भी आप लिखेंगे वो वेब पेज के टाइटल बार पर शो होता है यहाँ पर। तो ये हेड वाला एरिया है, इसके अंदर टाइटल लिखा गया है और टाइटल में टेक्स्ट है माय फर्स्ट वेब पेज। क्लियर है? वैसे ही बॉडी वाले एरिया में आप काफी सारी चीजें देख सकते हैं। जब मैं कोई वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ, मान लीजिए मैं क्रोम ओपन करता हूँ, तो क्रोम ओपन करने पर आप यहाँ देखेंगे कि जब कोई भी वेब ब्राउजर ओपन हो रहा है, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो किसी वेब फायरफॉक्स है, बहुत सारे वेब ब्राउजर है, उसमें से अगर किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया जिसमें न्यू टैब लिखा हुआ है ये आपका कहलाता है, न्यू टैब जो लिखा हुआ है वो वाला एरिया आपका कहलाता है टाइटल। और नीचे जो ये दिख रहा है ये कहलाता है बॉडी। तो टाइटल ऊपर में ये छोटा सा दिख रहा है जिसमें लिखा है न्यू टैब, और बॉडी में आप देखेंगे ये पेज डिस्प्ले होता है, जो एक्चुअल कंटेंट होता है वो बॉडी पे डिस्प्ले होता है। तो इस तरीके से वेब पेज जो होता है एक हेड और एक बॉडी पे डिवाइडेड रहता है। तो इस यहाँ पर मैंने एक हेड टैब में मैंने लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज, और बॉडी में मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। अब आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही आपने यहाँ पर H लिखा तो ये H1 H2 कई सारी चीजों को आपको हेल्प करता है, ताकि आप किसी टैग को भूल रहे हैं तो आप आसानी से उसको मतलब कोड करने में मदद करता है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखा, तो इस प्रकार से मैंने एक पेज बनाया जिसमें हेड में ये लिखा है और बॉडी में ये हाउ आर यू लिखा है। अब मैं इसे सेव करूंगा। सेव हम किस नाम से करेंगे आपको याद रखना है, ये पहला प्रोग्राम है इसलिए मैं test1 रखा। लास्ट में इसका जो एक्सटेंशन है वो HTML लिखना जरूरी है। ठीक है? तभी ये वेब पेज के रूप में ओपन होगा।
तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, पहले से ये पेज बना हुआ है इसलिए रिप्लेस करने के लिए पूछेगा, आप करेंगे तो नहीं पूछेगा। नोटपैड में ओपन है ये फाइल, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये फाइल सेव हो गई है। अब मैं अगर कंप्यूटर पर इसे देखूं तो मेरे ये वाली जो फाइल थी इसे मैंने सेव किया है, मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ नोटपैड करूंगा तो इसमें वही कोड लिखा हुआ है। इसमें टैग्स हैं, हेड टैग है, टाइटल है, बॉडी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब मैं इसे वेब ब्राउजर में ओपन करूंगा यानी कि क्रोम में, मैंने प्लेन टेक्स्ट एडिटर में किया तो पूरा कोड दिख गया, लेकिन जब मैं इसे क्रोम में ओपन करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा वो हम देखते हैं। देखिए ये आपका कोड था, टाइटल में लिखा था माय फर्स्ट वेब पेज, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, माय फर्स्ट वेब पेज, टाइटल में ये आ गया। और बॉडी में क्या आ गया, हेलो हाउ आर यू, क्योंकि यहाँ बॉडी में मैंने ये लिखा है। क्लियर है। तो आज हमने देखा कि HTML पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि ये HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है। बॉडी में टाइटल हमने ये दे दिया। कुछ टैग्स जो है HTML में ऑप्शनल रहते हैं, यानी कि अगर आप ये हेडिंग वाला टैग नहीं लगाते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करते ही यहाँ वाली फाइल में वो स्टोर हो जाएगा। कहाँ, जो है मेरी ये वाली फाइल में, क्योंकि मैंने उसको सेव किया है। और यहाँ पर जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला चीज जो है वो इरेज हो चुका है। अब अगर मैं इसको वेब ब्राउजर में ओपन करता हूँ दोबारा, तो आप देखेंगे इसमें टाइटल जो वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो माई फर्स्ट वेब पेज था वो लोड नहीं हुआ, सिर्फ ये लोड हुआ। ठीक है। दूसरा तरीका है, अगली बार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने फिर से हेलो ऐड कर दिया। जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये जाके वहां पर सेव हो गया है, और इसको दोबारा ओपन ना करके हम लोग रीलोड कर देंगे। रीलोड करने से वो दोबारा ओपन हो जाता है, तो मुझे बार बार बंद करके फिर से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रीलोड करूंगा तो वो फिर से रीस्टार्ट जैसा होता है। रीलोड मतलब उस फाइल को दोबारा से जो भी आपने चेंजेस किया है वो उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज चेंजेस करता हूँ और उसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं रीलोड करूंगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं इसे सेव नहीं करता हूँ, मान लीजिए मैं इतना बस लिखा, अब मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ, अब मैं रीलोड करूंगा तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट तभी करेगा जब ये सेव होगा, यानी इस विंडो से यहाँ पर आने के लिए उसे सेव करना जरूरी है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये हमारा पेज था जो पहले बनाया हुआ था, और मैं इसको सेव करता हूँ और लोड करता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है वो लगभग मैक्सिमम कॉमन रहेगा सभी के पास। टाइटल आप अपना देंगे प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, और ये पहला सिंपल प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा। आज हम लगे हाथ एक और टैग के बारे में जानेंगे जिसका नाम है हेडिंग टैग। ठीक है, 6 हेडिंग टैग होते हैं। मैं यहाँ लिखा H1, और हेडिंग में मैं लिखता हूँ यहाँ पर साई कॉलेज 1। तो यहाँ पर मैंने H1 टैग को लिखा है। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ और ये लोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो साई कॉलेज है उसका फॉन्ट जो है वो काफी बड़ा बड़ा और बोल्ड दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस टैग को, और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा टैग लगाते हैं हम H2, यहाँ पर H2 टैग को क्लोज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साई कॉलेज 2। मैं फिर से सेव कर रहा हूँ देखिए, और यहाँ पर रीलोड कर रहा हूँ। मैं रीलोड करते ही क्या होगा, ये साई कॉलेज 2 जो है वो आपका क्या हो रहा है, हेडिंग 2 में आया। ठीक है, हेडिंग 2 जो है उसका साइज थोड़ा सा छोटा है हेडिंग 1 से। क्लियर है। इसी प्रकार से 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। मैं तीसरा हेडिंग टैग लगा रहा हूँ, इसके लिए मैं ब्रैकेट ओपन कर H लिखते ही देखिए आ जाएगा यहाँ पर H1, H2, H3। वो हेल्प करता है आपको कोड करने के लिए। ये जो एडिटर है ये थोड़ा एडवांस टेक्स्ट एडिटर है। जो नोटपैड था उसमें H1, H2 कुछ भी हेल्प नहीं करता था, ये कुछ लैंग्वेजेस को समझता है, और जैसे ही आप उस लैंग्वेज का कोड करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। आधी स्पेलिंग लिखने पर ये पूरा आपको
जानकारी देगा कि इनमें से आप कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने H3 सेलेक्ट किया, H3 टैग को क्लोज कर दिया है मैंने। फिर से यहाँ पर मैंने लिखा साइन, देखिए ये हेल्प कर रहा है पुराने टेक्स्ट को लेकर के, कॉलेज 3, और H3 टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसी प्रकार से मैं फटाफट कर देता हूँ, पूरे 6 टैग को लिखना है मुझे, तो मैं इन 3 टैग को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ H4, इसको क्लोज करता हूँ। H4 से यहाँ पे लिखा मैं H4, H5, H6 टैग। क्लियर है? अब हम इसको स्टोर कर देते हैं या सेव कर देते हैं, और आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर छह HTML के टैग लगाए गए हैं। इन टैग का नाम है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। HTML में 6 बेसिक हेडिंग टैग्स होते हैं। इन 6 टैग्स की कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग होती है, और उन फॉर्मेटिंग्स को ये अप्लाई करता है। इनके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं सेव कर दिया हूँ और रीलोड करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि H1 टैग का क्या इफेक्ट होता है। H1 के अंदर अगर मैं साई कॉलेज लिख रहा हूँ तो उसका इफेक्ट है कि वो काफी बड़ा बड़ा और बोल्ड दिख रहा है। H2 थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, H3 उससे भी छोटा, H4, H5 और H6 जो है लगभग नॉर्मल है बट बोल्ड है। अब इसके नीचे मैं बिना टैग के साई कॉलेज लिख देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सेव किया और यहाँ रीलोड कर दिया। तो ये जो 6 हेडिंग टैग्स थे उनका इफेक्ट देखिए, और ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये उसका इफेक्ट है। ये बिना किसी हेडिंग टैग के लिखा हुआ है, और ये जो 6 हैं वो किसी न किसी हेडिंग टैग के द्वारा लिखे गए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो हेडिंग 6 जो है वो नॉर्मल से छोटी साइज है। क्लियर है? हेडिंग 6 आपने जो देखा ये नॉर्मल से छोटी साइज दिख रही है आपको। तो इस प्रकार से आप टैग की क्लोजिंग और ओपनिंग से डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें रहेंगी। तो आज की क्लास में हमने 6 हेडिंग टैग्स देखा, टाइटल टैग देखा, बॉडी टैग देखा। लगे हाथ हम इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में किसी को कुछ पता है क्या? HTML में जो वेब पेज के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, किसी को कोई जानकारी है एट्रीब्यूट्स के बारे में? किसी को नो सर। नहीं पता है? चलो मैं बता देता हूँ, पता होगा लेकिन आपको। हाँ बताओ बबलू, पता है एट्रीब्यूट के बारे में? नो सर। पता है लेकिन आपको पता नहीं है कि इसी का नाम एट्रीब्यूट है। मैं भी बताऊंगा तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि एट्रीब्यूट है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो ये एंगुलर ब्रैकेट होता है, ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन है, ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज है, इनके बीच में जो भी लिखा जाता है ये एक टैग होता है। तो यहाँ पर इसको टैग बोलते हैं। तो मैं बोलूँ कि अगर मैं पूछूं कि इस वेब पेज में यहाँ पर जो कोड दिख रहा है इसमें कितने टैग यूज किए गए हैं, तो पहला टैग है HTML, दूसरा टैग है हेड। अब देखिए ये कलर कोड से भी दिखाता है कि ये वाला टैग यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन भी देता है ताकि जो कोड करने वाला प्रोग्रामर है उसको समझ में आए। तीसरा टैग है टाइटल, चौथा है बॉडी, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस वेब पेज में 10 टैग यूज किए गए हैं। ठीक है, 10 टैग यूज किए गए हैं, लेकिन इन टैग्स के साथ कुछ एट्रीब्यूट भी हम ऐड कर सकते हैं। बट वो टैग किन किन एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे बॉडी का जो टैग होता है वो एक एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है जिसका नाम है BG कलर। इसमें कलर की स्पेलिंग अलग रहती है ना? मतलब कंप्यूटर में ही, पूरे कंप्यूटर में ही कलर की स्पेलिंग इस तरीके से रहती है। आप देखेंगे कि ये एक बॉडी टैग है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया बॉडी टैग, यहाँ पे क्लोज हो रहा है।
लेकिन बॉडी टैग जहां पर ओपनिंग हुई है उस टैग के बगल में मैंने एक एट्रीब्यूट पास किया है। यहाँ पर आप एक, दो या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी पास कर सकते हैं। यानी कि एक वेब पेज में कई चीजें होती हैं। टैग्स होते हैं, टैग्स विथ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट की संख्या 1 to n हो सकती है। एक एट्रीब्यूट, सॉरी, 0 to n हो सकती है। जीरो एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। और उनके अलावा जो ये बॉडी टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देखा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि HTML के एट्रीब्यूट्स बताइए, तो अलग अलग टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे बॉडी टैग का जो एट्रीब्यूट है, वो एक एट्रीब्यूट आपने देखा कि बीजी कलर इक्वल टू रेड। बीजी कलर का फुल फॉर्म होता है बैकग्राउंड कलर। कलर की स्पेलिंग पूरे कंप्यूटर में आपको ऐसा लिखनी है ना, ऐसा स्टैंडर्ड चलता है, COL। कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कलर की स्पेलिंग यही देखेंगे। उसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ ब्लू और मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसे रीलोड करूंगा तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि बीजी कलर से चेंज होता है, बट ये नहीं पता था कि इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो साई कॉलेज लिखा हुआ है हेडिंग, ये वाला जो साई कॉलेज लिखा है, मैं इसमें एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ। फॉन्ट नाम का टैग होता है। जैसे देखिए मैं फॉन्ट लिखा, तो फॉन्ट के साथ ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, फैमिली, साइज, स्टाइल, विड्थ, ठीक है। तो फॉन्ट के साथ मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, कलर इक्वल टू वाइट, ठीक है। और फॉन्ट टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक और 11वां टैग यूज किया जिसका नाम था फॉन्ट। वो ओपनिंग फॉन्ट यहाँ पर है और उसमें ये एट्रीब्यूट लगा हुआ है, कलर इक्वल टू वाइट, और फॉन्ट टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट के बारे में भी समझ गए हैं और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के लिए या रीलोड करने के लिए यहाँ पर एक बटन बना रहता है, रीलोड दिस पेज, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो रीलोड आएगा, या फिर इसका शॉर्टकट दे रहा है Ctrl+R। तो तीन मेथड हैं, तीनों मेथड में से किसी भी तरीके से आप रीलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रीलोड किया तो ये जो साइन कॉलेज लिखा हुआ एरिया है या टेक्स्ट है वो व्हाइट हो गया, क्योंकि इसमें मैंने फॉन्ट टैग लगाया, ये फॉन्ट टैग, और उसके साथ एट्रीब्यूट लगाया कलर इक्वल टू वाइट, ठीक है। तो फॉन्ट टैग में कलर इक्वल टू वाइट लगाने से इसका जो फॉन्ट कलर है वो क्या हो जाएगा, वाइट हो गया। साइज इक्वल टू 36, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर बॉडी टैग जो है उसके साथ एक सिंगल एट्रीब्यूट लगाया है, और फॉन्ट टैग जो है उसके साथ दो एट्रीब्यूट्स लगाए मैंने, कलर इक्वल टू वाइट और साइज इक्वल टू 36। तो साइन कॉलेज का जो कलर है वो वाइट हो गया है और साइज क्या हो गई है, 36। तो इस तरीके से हमने एक वेब पेज डिजाइन किया जिसमें हमको सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन टेक्स्ट के साथ यहाँ पर कुछ एडिशनल टेक्स्ट भी हैं जो इसकी फॉर्मेटिंग डिसाइड कर रहे हैं। और किसी भी वेब पेज पे जो टेक्स्ट दिख रहा होता है उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर व्यू पेज सोर्स देख सकते हैं। व्यू पेज सोर्स देखने पर आपको उसमें जो टैग्स होते हैं, याद है मैंने गूगल का टैग व्यू पेज सोर्स दिखाया था, उसमें बहुत सारी कोडिंग दिख रही थी, तो ये वैसा ही कोडिंग है, ठीक है। देखिए पेज सोर्स में वही चीजें दिख रही है, H1 H2 फॉन्ट कलर वगैरह ये सब चीजें दिख रही हैं। तो ये एक्चुअल कोड है और ये उसका वेब पेज है। तो किसी भी वेब पेज का को आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। जैसे आप गूगल खोले, राइट क्लिक किए, व्यू पेज सोर्स किए, उसका कोड आ गया, वो कम से कम 600-700 लाइन का था, सेलेक्ट ऑल किए, दूसरी जगह पेस्ट किए, गूगल का नाम चेंज करके अपना नाम लिख दिए और सेम टू सेम गूगल जैसा पेज बन जाता है। तो हैकर्स इस तरीके की वेब पेज को इस्तेमाल करते हैं फिशिंग के लिए,
ठीक है, फिशिंग एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हैकर आपको ना डुप्लीकेट वेब पेज डिस्प्ले करता है। जैसे वो आपको पेटीएम का डुप्लीकेट वेब पेज डिस्प्ले करेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर पेटीएम ओपन हुआ है, आपको एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, सेम टू सेम पेटीएम जैसे दिखेगा, आप उसमें अकाउंट नंबर अपना पिन सब दे देंगे, वो वहां से उड़ा लेगा। ठीक है, तो कोई भी डुप्लीकेट वेब पेज ओपन करने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि वो कौन से इस पे सर्वर पे चल रहा है, और उसका जो यूआरएल क्या है वो भी आपको देखना जरूरी है। क्लियर है? तो ये व्यू पेज सोर्स आपको समझ में आया, मैंने जो यहाँ पर टैग्स बताया। आज की क्लास में मैं ब्रीफ कर रहा हूँ फिर से। आज की क्लास में हमने दो चीजों के बारे में देखा। पहला तो हमने टैग्स के बारे में देखा कि टैग्स किस तरीके से ओपन और क्लोज किए जाते हैं, टैग्स का पोजीशन कहाँ कहाँ पर होता है। मैक्सिमम टैग जो होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। और इन टैग्स का क्या क्या रोल है, जिसमें हमने हेडिंग टैग देखा, फॉन्ट टैग देखा। इसके साथ ही साथ हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जाना कि हर टैग के साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, 0 to N। किसी टैग के साथ 0 एट्रीब्यूट हो सकते हैं, किसी के साथ 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के टैग को कैसे यूज करता है। उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करने की भी सुविधा दी गई है, हर लैंग्वेज में होती है। तो एट्रीब्यूट आपको पता चला। तो अगर मैं बोलूं कि बीजी कलर क्या है, तो आप क्या दोगे कि बीजी कलर बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है, जिसका यूज होता है बैकग्राउंड, बॉडी के बैकग्राउंड कलर को सेट करना। तो बीजी कलर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। कलर क्या है, एक एट्रीब्यूट है। कलर बहुत सारी चीजों के साथ लगता है, फॉन्ट के साथ भी लग सकता है, और दूसरे दूसरे इमेजेस के साथ भी लग सकता है, टेबल के साथ भी लगता है। तो ये कॉमन एट्रीब्यूट है, ठीक है, स्पेशल इसी टैग के लिए नहीं है। ऐसे ही साइज भी जो है वो भी कॉमन एट्रीब्यूट है, वो मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के साथ लगता है, टेबल के साथ, फॉन्ट के साथ, उसकी साइज डिफाइन करता है। तो साइज एक एट्रीब्यूट है। वेब पेज में कैसे रन करते हैं, कैसे रीलोड करते हैं, और किस तरीके से दोनों को मैंने एक साथ ओपन करके आपको दिखाया। तो इस क्लास में हमने ये देखा। आगे वाली क्लास में हम कुछ और टैग्स के बारे में देखेंगे। एक दिन हम टैग के बारे में समझेंगे, 2 दिन जो है प्रैक्टिकली देखेंगे, उसके बाद एक दिन उसका थ्योरी करके नोट्स भी देखेंगे। अब इसको समझना तो आसान है, लेकिन नोट्स में जैसे भी आ जाता है एग्जाम में कि एट्रीब्यूट्स को लिखिए, तो उसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि हमको मालूम होते हुए भी हम उसको समझ नहीं पाए थे कि इसी को एट्रीब्यूट कहते हैं। क्लियर? तो इसमें आज की क्लास में किसी को कुछ कुछ पूछना हो तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या कि साई का कलर अलग और कॉलेज का कलर अलग? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ, ये थोड़ा एरिया छुप रहा है इसलिए मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप चाहते हो साई का कलर अलग करना है, तो ये साई जो ओपन हुआ है इसको यहाँ पर क्लोज कर दो, ठीक है। यानी कि ये वाला जो टैग है जिसमें कलर वाइट है और साइज 36 है, वो सिर्फ साई के ऊपर अप्लाई करेगा। क्लियर है? कॉलेज को छोड़ दिया गया है अभी, तो मैं कॉलेज को यहाँ पर छोड़ देता हूँ, फिर से छोटा करता हूँ और सेव कर देता हूँ, और इसको दोबारा लोड करता हूँ। तो देखिए साई का साइज और कलर सेट हो गया, लेकिन कॉलेज में कुछ इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। क्योंकि आपने जो साई की मार्किंग की है, मार्कअप लैंग्वेज है ना ये, इस साई नाम के वर्ड में आपने मार्किंग की है कि ये साई का जो फॉन्ट कलर और साइज क्या होगा। अब आप चाहते हो कि इसकी साइज भी बड़ी हो जाए और अलग कलर हो जाए, तो यहाँ पर एक और फॉन्ट टैग ओपन कर दो, फॉन्ट, फिर यहाँ पर लिखो आप कलर इक्वल टू, या इसको रेड करो, रेड कर देते हैं, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, साइज इक्वल टू 36, और इस फॉन्ट वाले टैग को बंद कर दिया। ठीक, क्लियर है? इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये कोड समझ में आया? अगर ये यस समझ सर। नहीं आ रहा है तो इसका ज्यादा अच्छा तरीका है ऐसे लिख दो, अब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें लाइन चेंज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है।
तो पहले फॉन्ट लेगा, कलर लेगा वाइट, साइज लेगा 36 और लिखेगा साइन। फिर उसी के जस्ट बगल में लिखेगा कलर लेगा रेड, साइज लेगा 36 और लिखेगा कॉलेज। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ। तो आप सिर्फ साई कॉलेज का कलर नहीं, साई में एस का कलर, ए का कलर, आई का कलर, सब चीज चेंज कर सकते हो, हर चीज चेंज होती है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? मोबिन समझ में आया आपको? मोबिन नली ज्वाइन सर आया समझ में? सर ठीक है, जो हम वेब बना रहे हैं और उसको कोई दूसरा पर्सन ओपन कर सकता है? अब वो आवाज कट गया है, फिर से बोलो। तो जैसे कि हम वेब पेज बना रहे हैं और उसको हाँ कोई मतलब दूसरा पर्सन ओपन कर सकता है हमारे पेज को? हाँ, बिल्कुल ओपन कर सकता है। अब मैं प्लान भी कर रहा हूँ कि आपको ना मैं एक दिन कैमरा चालू करूंगा मोबाइल का, चाहे जैसे भी कैमरा है, 2 लैपटॉप रखूंगा। एक लैपटॉप में मैं वेब पेज बनाऊंगा, दूसरे लैपटॉप में ओपन करके दिखाऊंगा। और मतलब ये स्क्रीन नहीं दिखेगी आपको, कैमरा ऑन रहेगा। मतलब ऐसा कैमरा के सामने 2 लैपटॉप रहेंगे, एक में मैं कोड करूंगा, दूसरे में ओपन करूंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा। मैं खुद से प्लान भी किया था, बट आपने पूछ दिया तो सर। उसको लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, 5 तारीख के बाद ही हो पाएगा। अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा जी है। सर। 5 तारीख के मैं खुद प्लान किया हूँ, दिखाऊंगा आपको ये सब रिमोट लॉगिन वगैरह, ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैमरे में। ठीक है, जैसे यहाँ की 2 स्क्रीन ओपन है, 2 लैपटॉप ओपन रहेंगे आपके सामने ही, अगल बगल में रखे रहेंगे। आपका वेब पेज, आपका जो सर क्वेश्चन कॉलेज कब ओपन होगा सर? हाँ, कॉलेज कब ओपन होगा? कॉलेज का भी देखिए आज से अनलॉक हो गया है, थिएटर वगैरह ओपन होने लग गए हैं। अब जैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं, उस जिस दिन से ऑर्डर आएंगे उसी दिन से कॉलेज ओपन हो जाएगा। कॉलेज वाले खुद चाह रहे हैं कि ओपन हो जाए। राज्य के ऊपर छोड़ दिए ना सर। हाँ, नहीं तो अभी क्या है। सर हाँ, जो जो हेडिंग 1 वाला साई कॉलेज है उसको भी कलर चेंज कर सकते हैं ना? नहीं, हेडिंग टैग का कलर इसलिए चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसका हाँ। जो है स्टाइल शीट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर सकते हैं, उसका भी पॉसिबल है। उसको मैं हाँ बताऊंगा, अगला जब सीएसएस की क्लास आएगी ना तब समझाऊंगा कि क्यों इसको ऐसा बोल रहा हूँ मैं। कर सकते हैं हाँ, उसको ठीक भी। है सर। एक्चुअली जब मैं H1 लगाता हूँ ना, मैं समझा देता हूँ, चलो रन टाइम पे खत्म कर देता हूँ। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉन्ट के साथ दो एट्रीब्यूट लगाए। मान लो मैं फॉन्ट के साथ ना यहाँ पर 6 एट्रीब्यूट लगाता हूँ, कलर लगाता हूँ, साइज लगाता हूँ, फॉन्ट फेज लगाता हूँ। तो ये एक मेरा स्टाइल हो गया कि मैं हर फॉन्ट के साथ यही लगा रहा हूँ। वह क्लियर है? तो मुझे बार बार इसको कोड को न करना पड़े, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टाइल शीट तैयार कर देता हूँ। स्टाइल शीट क्या होता है वो बात की बात है, छोड़ दो वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही लिखूंगा, मान लो यहाँ पर लिखा मैं फॉन्ट के बदले मेरी स्टाइल शीट का नाम जो भी होगा मैं यहाँ पर लिख दिया ऐसा, साइन। साइन नाम का मैं एक एट्रीब्यूट बना दूंगा। तो साइन नाम का जो एट्रीब्यूट है ना वो खुद से बना सकते हैं हम लोग। और साइन एट्रीब्यूट का मतलब ये होगा कि कलर वाइट हो जाएगा, साइज इतनी हो जाएगी, ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? वैसे ही H1 लिखते ही, H1 का मतलब होता है कि साइज इक्वल टू इतना, कलर इक्वल टू ब्लैक और फॉन्ट इक्वल टू दिस दिस। इसके अंदर 4-5 सेटिंग है, 4-5 सेटिंग को मिला के H1 बोला गया है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कलर चेंज कर सकते हैं, बट इसको चेंज करना पड़ेगा फिर इसकी स्टाइल को। वो अलग, वो हाँ जब सीएसएस पढ़ोगे ना तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का अंतर। मतलब अगर मैं कोई 5 सेटिंग सभी के साथ कर रहा हूँ, जैसे साई के साथ भी 5 सेटिंग किया, 5 एट्रीब्यूट दिया, इसके साथ भी 5 एट्रीब्यूट दिया, तो बार बार पांचों को रिपीट ना करके मैं उसका एक स्टाइल तैयार करता हूँ। और वो H1 वो एक स्टाइल है। जैसे आप H1 लिखते हो तो 4-5 सेटिंग यहाँ अप्लाई हो जाती है। फॉन्ट बड़ा हो जाता है, फॉन्ट साइज इसकी चेंज हो जाती है, फॉन्ट कलर चेंज हो जाता है, फॉन्ट फेस चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें जो है उसमें चेंज हो जाती है। तो H1 H2 H3 लगाते ही 4-5 सेटिंग्स अपनी आप अप्लाई हो जाती है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर उसका राइटिंग चेंज कर सकते हैं, किस राइटिंग?
क्या राइटिंग? हाँ हाँ, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हो, साई कॉलेज को जो है ना वो हिंदी में लिख सकते हो, इसको कर्सिव राइटिंग में लिख सकते हो। ये सारे फॉन्ट जो है आपके दिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी टाइम भी है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने ये सारे फॉन्ट्स लिए, देवनागरी फॉन्ट है, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लिया और यहाँ पर मैंने फॉन्ट इसका चेंज किया। ये देखिए ऐसा फॉन्ट जो हुआ, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको टैग लगा, एट्रीब्यूट लगा करके। तो यहाँ पर मैं कलर रहने दो, मैं इसको बड़ा करता हूँ। फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, नहीं ये एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। हाँ कैसे ऐसा, सर सेव नहीं हुआ है, सेव। नहीं हो गया, सेव किया ना मैं। यहाँ पर मैं मतलब सेव उससे किया, मतलब किया। अच्छा हाँ, मैं डिस्प्ले नहीं करता है ना, उनका ध्यान उतर गया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो साई लिखा हुआ है, इसका जो स्टाइल है, या फॉन्ट स्टाइल बोलेंगे, या जो आप यहाँ पर देखते हैं, ये वाला, ठीक है। इनमें से कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनमें से ये वाला स्टाइल जो है वो कर्सिव राइटिंग में दिख रहा है, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। बस उस फॉन्ट का नाम आपको कॉपी करना रहेगा, ठीक है, पता रहना चाहिए कि कौन सा फॉन्ट है। तो मैंने यहाँ से इस फॉन्ट का नाम कॉपी किया और यहाँ वेब पेज पे हमारा वेब पेज जो है, ये वेब पेज ओपन कर रहा हूँ। देखिए फेस नाम का एक एट्रीब्यूट होता है जो फॉन्ट के साथ लगता है, उसके अंदर आपको उस फॉन्ट का नाम देना होता है। मैं यहाँ पर फॉन्ट का नाम दे दिया हूँ। इस फॉन्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसकी जो इस तरीके से कर्सिव राइटिंग में दिखाई देगा ये, ठीक है। जैसा एमएस वर्ड में दिखाई देता है वैसा ही दिखाई देगा यहाँ पर, क्लियर है। और दूसरी यस सर। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि एमएस वर्ड में आप यहाँ पर लिखिए हेलो हाउ आर यू, और दिस 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 जो भी लगाना है, फॉन्ट लगाइए, बोर्ड लगाइए। कॉलेज लिखा मैंने, आपने अभी तक जो जो पूछा ना मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। अब मैं इसको जाता हूँ फाइल में जा करके सेव एज करता हूँ। सेव एज करने पर मैं यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट के बदले मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा वेब पेज। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देता है सिंगल फाइल वेब पेज या वेब पेज। तो आप अभी स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं इसलिए सिंगल फाइल वेब पेज ले लीजिए, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ BCA वर्ड, ताकि आपको पता चले कि वर्ड फाइल से वेब पेज बना है। ऐसे ही मैं इसको सेव करूंगा। देखिए वेब पेज बन गया है, और इसको मैं बंद करता हूँ। यानी एमएस वर्ड से डायरेक्ट आप जो भी टाइप करते हैं वो वर्ड की तरह वेब पेज में बन जाता है। अब मैं यहाँ पर गया, अपने ई ड्राइव में मैंने सेव किया था, ये आपका है BCA वर्ड वेब पेज ओपन विथ, मैं इसको क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर के थ्रू ओपन कर सकता हूँ। और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको देखिए ये जो चीज है मैंने कहाँ डिजाइन की थी, एमएस वर्ड में। अब मैं इसको राइट क्लिक वर्ड किया, में। है ना, राइट क्लिक किया और आप व्यू सोर्स कर लीजिए। तो देखिए एमएस वर्ड ना आपको कोडिंग तक करके दे देता है। देखिए यहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग यूज करता है। देखिए HTML लगाया और इतने सारे पॉइंट्स लगाया, ये एट्रीब्यूट्स लगा दिया, फिर हेड में उसने ये सारी चीजें ऐड की। हम जो चीज देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा चीज उसने ऐड की है।
देखिए फिर XML लगाया, इतने सारे टैग्स उसने खुद ब खुद ऐड कर दिए हैं। तो ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, स्क्रीन पर सिर्फ ये चीज डिस्प्ले हो रही है। देखिए ये स्टाइल शीट तैयार की उसने। स्टाइल शीट तैयार करने के बाद उसने यहाँ पर बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पर उसने कहीं लिखा हेलो हाउ आर यू, और नीचे उसने लिखा कहीं साई कॉलेज, यहाँ कहीं लिखा होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साई कॉलेज लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, चलो ये है साई, ये आपका कॉलेज है। कॉलेज में देखो ये कलर लगाया उसने रेड, दिख रहा है ये रेड कलर है, कलर लगाया रेड, और साई में ब्लू कलर था, तो यहीं कहीं साई लिखा होगा, ये लिखा है ऊपर है साई। सर, हाँ ये। हाँ ठीक है। तो यानी आप सोचो कि MS वर्ड में आप एक वर्ड लिखते हो तो MS वर्ड इतना सारा कोडिंग करता है उसमें। तो सोचो MS वर्ड में जो 100 पेज टाइप होती है, तो MS वर्ड में ऑटोमेटिक कितनी सारी कोड तैयार होता है। HTML के पेज को आप ऐसा सेव कर दो, HTML का जो पेज है हमारा, ये जो पेज था कहाँ गया, इस पेज को आप सेव करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो MS वर्ड में। यानी कि ये वाला जो पेज है मैं इसको सेव किया हूँ यहाँ पर ई में एग्जाम्पल के अंदर, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ MS वर्ड में। ये देखो MS वर्ड में भी ओपन हो जाता है। व्यू में जाओगे और प्रिंट व्यू देखोगे तो देखो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर जो साइन है उसका कलर व्हाइट है, इसलिए दिख नहीं रहा है ये। ठीक है, व्हाइट में व्हाइट बैकग्राउंड है, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका कलर ले लेता हूँ, तो आप देख रहे हो कि HTML का पेज जो है वो वर्ड में डिस्प्ले कर रहा है एज इट इज, वर्ड का पेज HTML में डिस्प्ले कर रहा है। यानी कि HTML MS वर्ड में जो भी हम टाइप करते हैं वो काफी आसानी से HTML में कन्वर्ट हो जाता है, और वर्ड में जो हमको दिख रहा है वो एक्चुअली इंटरनली एक वेब पेज की तरह ही कोड होते रहता है उसमें। क्लियर है, ये चीज समझ में आई? यस सर। जी यस सर। सर। सर एक और डाउट था। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो अपना कलर साइज और फेस है, ये एक सीक्वेंस पे रहना चाहिए कि आगे पीछे रह सकते हैं? नहीं, ये सबसे अच्छा डाउट है आपका। आपको मैं बता दूं कि HTML लैंग्वेज इतनी इजी लैंग्वेज है कि इसमें आप आगे पीछे कलर को पीछे लिखो, साइज को आगे लिखो, फेस को आगे लिखो, पीछे लिखो, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, उनका सीक्वेंस कैसा भी लिख दो। कभी कभी आप हेडिंग टैग, ये जो टैग है उसको क्लोज नहीं भी करोगे या HTML नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? जैसे आप C लैंग्वेज पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको सीक्वेंस सिंटैक्स वगैरह एकदम एग्जैक्ट फॉलो करना होता है ना, वैसा इसमें नहीं है, इसलिए इसको इजी लैंग्वेज बोलते हैं थोड़ा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको आप देख भी सकते हो, चलो देखना है तो देख लो। कलर को मैं पीछे लगा देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से कट किया और कलर वाले को मैं क्या किया, यहाँ पीछे लास्ट में लगा दिया। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया, और मैंने व्हाइट को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आए। व्हाइट को मैं कर देते हैं ग्रीन, मैंने पीछे लगाया और ग्रीन कर दिया। इसको पीछे लगाने के बाद ग्रीन किया, रीलोड किया, देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो इसको कलर वाले को आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, ऐसा कोई मतलब, बस लगा होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग बस थोड़ी सी यहाँ पर रहती है, स्पेलिंग अगर टैग्स वगैरह की आप गलत लिखोगे तब दिक्कत हो। कैपिटल स्मॉल का कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ डाउट? यस सर। सर हाँ जी बोलिए। कॉलेज में जो साइज है उसमें 36 में डबल कोट नहीं लगा हुआ है तो क्यों है? हाँ हाँ, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर यहाँ सबकी एक कोडिंग होती है। हाँ, इसमें आप कुछ चीजें छोड़ भी दोगे ना तो भी रन हो जाता है, मैक्सिमम चीजें रन हो जाती है इसमें। थोड़ा सा सिंटेक्स को ना ये ढीला करके रखता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 36 के आगे यहाँ पर डबल कोट लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है, तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में कॉमा भी नहीं लगा हुआ है, इसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं।
तो कई चीजें छोड़ भी दोगे तो भी वो डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए इसको काफी इजी लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर है? सर कलर कोड यूज कर सकते हैं क्या? जैसे कलर का एक कोड होता है कोई भी हाँ, कलर का, जैसे कि कलर का ना RGB कोड होता है, हेक्साडेसिमल कोड होता है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कलर का हेक्साडेसिमल कोड, RGB कोड जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अभी तो फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। RGB जो कलर होता है ये होता है 255 255 255। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि R को बोला जाता है 255, G को बोला जाता है 255 और इसको बोला जाता है 255, तो इस तरीके से कलर बनता है। अगर मैं कलर कोड में लिखूं 255 255 255 तो ये बनेगा व्हाइट कलर। ब्लैक कलर कैसा होगा? 000। नो कलर रेड की, ये रेड 255 का मतलब होता है कि रेड कलर फुल, पूरा रेड कलर मिला दिए, पूरा ग्रीन मिला दिए, पूरा तीनों कलर को फुल स्ट्रेंथ में मिलाते हैं तो व्हाइट कलर दिखाई देता है। यानी कि अगर 3 लाइट आपके पास है, रेड ग्रीन और वाइट ब्लू, तीनों को एक साथ फुल स्ट्रेंथ में जलाओगे तो आंख में वो व्हाइट कलर दिखेगा, और तीनों को बंद करके रखोगे तो ब्लैक कलर दिखेगा। अब रेड सर कलर हम लोग कैसे? हाँ, इसको इसमें यूज कर सकते हैं क्या, ये कोडिंग में? बिल्कुल कर सकते हैं, वही बता रहा हूँ। अगर मुझे रेड कलर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, रेड को 255 करूंगा, इसको 0 करूंगा, इसको 0 करूंगा, ये रेड कलर बन गया। मतलब आपके पास पिक्सल को समझते हो ना? पिक्सल क्या होता है? कंप्यूटर में ना आपकी स्क्रीन जो होती है या मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसमें छोटे छोटे यस सर। डॉट होते हैं, और हर डॉट में ना 3 छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं, एक रेड रहता है, एक ग्रीन रहता है और एक ब्लू रहता है। ठीक है? तो जब आपके स्क्रीन पर किसी एरिया पर रेड कलर दिख रहा होता है, इसका मतलब वहां पर जो डॉट है ना उसमें रेड वाली लाइट जल रही होती है और ग्रीन और ये वाली लाइट नहीं जल रही होती है, तब वो एरिया रेड दिखता है। ऐसे ही अगर ग्रीन दिखाना है तो रेड वाली लाइट बंद रहती है, ये कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है? वैसे ही ब्लू दिखाना है तो ये रहता है। 255 मतलब फुल स्ट्रेंथ, 0 मतलब 0 स्ट्रेंथ ऑफ, है ना? अब मुझे येलो कलर बनाना है तो रेड और ग्रीन को अगर मिक्स करते हैं ना तो येलो बनता है। तो मैं यहाँ पर रेड कलर को ऐसे लिख देता हूँ, 180 स्ट्रेंथ होगी रेड की, 150 होगी ग्रीन की और इसकी 0, तो ये येलो कलर बन जाएगा। इसमें 2 बल्ब जलेंगे, रेड थोड़ा हल्का जलेगा और ग्रीन थोड़ा हल्का जलेगा, तो दोनों मिक्सअप अब मुझे येलो जैसा दिखाई देगा। अब ये जो कोड है ये तो नंबर में है, लेकिन HTML इसको क्या करता है, हेक्साडेसिमल कोड में लेता है। तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पढ़े और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का, तो अगर 255 है तो इसको FF इस तरीके से दिखाया जाता है, HF कोड में दिखाया जाता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, HF ऐसा कोड दिखाई देगा, AF इस तरीके का कोड दिखाई देता है, या 0F। तो इसका आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। एफ का कोई मतलब होता है, 15 होता है एफ का मतलब, तो इस तरीके से आप इसका कॉम्बिनेशन बना के हेक्साडेसिमल कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए क्लास हमारी ओवर करते हैं अभी। ठीक है? अब इसका जो जिसको डाउट होगा ना वो पूछ लेना अगली क्लास में। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू ओके, थैंक यू सर। सर।